पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब ये जरूर है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से सारी चीज़ों को देख रहा है और उस पर चर्चा कर रहा है, उस पर बातचीत कर रहा है। और जैसा कि आप खुद देख रहे हैं कि जो मुलाजमीन हैं वो हमारे इस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने बैठे हुए हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन सारी चीज़ों पे गंभीरता के साथ ना सोच रहा हो। लेकिन मैं अभी पहले भी कह चुका हूँ कि जो आदमी ज़रूरतमंद होता है या कोई आदमी परेशान होता है वो ये चाहता है कि फौरी तौर पे उसका इलाज हो जाए, उसकी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन जिस आदमी को समस्या का समाधान निकालना है उसके सामने भी अपनी कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है, कानूनी बंदिशें होती हैं और सारी चीज़ें होती हैं। और जो आदमी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है वो आपको मालूम हो कि कानून से बंधा हुआ होता है और कानून के दायरे के अंदर रह कर के ही वो समस्याओं का समाधान निकालना चाहता है और वही यूनिवर्सिटी कर रही है, जो मैं समझ रहा हूँ। सर एक सवाल और सर सैयद साहब ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दो पीछे तक हो यार, दो आँखें हैं और कभी भी एक आँख में दिक्कत होगी तो सर जो AMU है वो बदसूरत नज़र आएगी। लेकिन अब तक की परंपरा जो रही है सदियों से यहाँ पर चला आ रहा है, लोग यहाँ की तरबियत और तालीम के लिए मशहूर, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर आपका नाम मौजूद है। लेकिन इस बार को पराकाष्ठा पार कर दी सर, सब यात्रा निकल जाएगी। आज तक ऐसा नहीं हुआ। वो बात अलग है, ब्रिगेडियर जब थे तो उनका विरोध प्रदर्शन स्टूडेंट्स ने किया था, पुष्प मालाएं और मालाएं पहना दी, लेकिन ये तो हद पार कर दी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इन लोगों के लिए जो मार्ग से भटक गए हैं प्रदर्शनकारी, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं अभी पहले कह चुका हूँ कि जहाँ तक के एहतजाज है, प्रोटेस्ट है, धरना है, प्रदर्शन है, बिलाशुबा हमारे संविधान के अंदर इसका एक प्रोविज़न है और वो अलाउ करता है। लेकिन मैंने कहा ना कि सब्जेक्ट टू पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक मॉरलिटी, मैं ये समझता हूँ कि आज जिस तरीके से, जिस अंदाज से प्रदर्शन किया है वो यूनिवर्सिटी की रिवायत से कहीं भी मेल नहीं खाता। लिहाजा ये जो हमारे मुलाजमीन हैं जिन्होंने अपना प्रदर्शन आज किया है उनको इस पर सोचने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव फ़ायदा और नुकसान अपनी जगह है, लेकिन यूनिवर्सिटी की जो अपनी रिवायतें रही हैं, हमारी यूनिवर्सिटी सिर्फ तालीम के लिए मशहूर नहीं बल्कि अपनी रिवायत और अपनी तरबियत के लिए भी मशहूर है, बल्कि अपनी रिवायतों के लिए कहीं ज़्यादा जानी जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। लिहाजा ये जो तमाम हमारे साथी हैं इनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी रिवायत पामाल हो रही हो और वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो रहा हो और इससे गलत परंपरा चलेगी और ये आगे चल कर के काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। वो हमारे लिए भी हो सकता है और उनके लिए भी हो सकता है। लिहाजा जो आज किया, जिस तरीके जिस अंदाज से किया, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कहीं भी किसी भी तरह से हमारी यूनिवर्सिटी की रिवायत के हिसाब से इसमें कोई भी आदमी अप्रूव करे। अब उन्होंने किया है, एक उनका अलग मामला है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के जो हमारे बही खां हैं, जो वेल विशर हैं, वो इस तरीके के प्रोटेस्ट को किसी भी स्टेज पे अप्रूव करें। मैं इसी बात के लिए कह रहा था साथियों, मेरे पास लगातार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लगातार 25वें दिन जो विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है, नए नए तरीके हैं प्रदर्शन के, नई रिवायत शुरू हो रही है, उससे यकीनन कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की छवि में एक काला निशान लग रहा है। सर फ़िरौन जो आपका इस्लाम धर्म में जो सबसे बुरा व्यक्ति माना जाता है, जिसको नाम फ़िरौन है, आप अलीगढ़ मुस्लिम प्रशासन को फ़िरौन से संज्ञा दे दी प्रदर्शनकारियों ने, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि बिल्कुल गलत है और कोई भी जो काम करना चाहिए वो जज्बात में आकर के नहीं करना चाहिए और ना जल्दबाजी में करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस लड़ाई में अपने होश को और अपने जज्बात पे काबू रखना चाहिए। और जब भी कोई भी अगर हक़ की लड़ाई लड़ी गई है और अपने जज्बात पे काबू नहीं रखा गया है
तो वो लड़ाई का रुख हो गया और उसके फ़ायदे बहुत कम होते हैं, नुकसान ज़्यादा। तो आप दबे शब्दों में स्पष्ट धमकी दे रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों सुधर जाओ अन्यथा आपके खिलाफ सख्त नहीं नहीं, मैं दबे अल्फाजों में नहीं, बिल्कुल साफ अल्फाजों में मनोज के सामने, उनकी मीडिया के सामने मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जो आज जिस तरीके का अंदाज़ अपनाया है वो अंदाज़, वो तरीका हमारी यूनिवर्सिटी की रिवायत से बिल्कुल मेल नहीं खाता है और हमारी यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में एक नई जो है रिवायत को जोड़ने की कोशिश की गई है, जिसको मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के स्टेक होल्डर्स किसी भी तरह से इसको मंजूरी नहीं देंगे, इसको अप्रूव नहीं करेंगे, बल्कि इसका बुरा असर है। तो मेरे साथ में थे अमूवी के रजिस्ट्रार साहब जिन्होंने बिल्कुल गंभीरता से इस विषय को लिया है। हमारे बीच में थे प्रोक्टर साहब, गंभीरता से इस विषय का संज्ञान लिया है और स्पष्ट कह दिए जो दबे अल्फाजों में परसों सर ने कहा था कि सख्त कार्रवाई होगी, आज स्पष्ट कह दिया है कि जो भी 4500 कर्मी पराकाष्ठा पार कर रहे हैं प्रदर्शन की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर एक आखिरी सवाल और, रिवायत सब मर्यादाएं लांघ रही हैं, क्या कुलपति साहब की मर्यादा लांघकर प्रदर्शनकारियों के साथ उनके पास बैठकर बात करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक के अभी आपने कहा कि सख्त कार्रवाई की, ऐसी बात हमने नहीं की कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसकी बुनियाद पे इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हम कंटेम्पलेट कर रहे हैं। मैं फिर अपने अल्फाजों को दोहराता हूँ कि और इन मुलाजमीन से मैं फिर एक मरतबा एक टीचर की हैसियत से अपील करता हूँ कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे यूनिवर्सिटी की छवि पे या उसकी इमेज पे, उसकी साख पे लॉन्ग टर्म में नुकसान हो। जहाँ तक के प्रोटेस्ट की बात, मैंने कहा कि हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारी यूनिवर्सिटी की जो चीज़ें हैं वो अलाउ करती हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। किसी भी आदमी को कानून लिमिट से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता और जहाँ लिमिट से बाहर जाता है वहाँ से चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं। हम ये भी सो कह रहे हैं कि वो अपने आप को यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से अलग होकर के न देखें। अगर अलग होकर के देखेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी और समस्याएं हल नहीं होंगी। अगर हम एक साथ खड़े होकर के वो समस्या के ऊपर सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे, उसके समाधान की कोई कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ निकलेगा। और जहाँ तक के कुलपति जी की बात किया आपने, वाइस चांसलर साहब, वाइस चांसलर वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी लोग हैं उनको डायरेक्शन दे सकते हैं, उनको कुछ हिदायत दे सकते हैं, लेकिन बाकी लोग जो है उनको ये नहीं कह सकते हैं कि आप कहाँ जाइए और कहाँ ना जाइए। लिहाजा ये उनका अपना निजी फैसला होगा कि उनको कब, कहाँ और किस मौके पर जाना है या नहीं जाना है, ये उनका अपना निजी फैसला होता है। और मैं समझता हूँ कि जो फैसला वाइस चांसलर लेता है वो बेहतर ही होता है और कोई ना कोई बेहतरी ना आने में भी हो सकता है कि कोई बेहतरी हो, और जब सही मौका आएगा तो ज़रूर वो आएंगे। हमेशा वो मिले हैं, मिलने से कोई गुरेज नहीं है। जब लड़कों की ज़रूरत होती है लड़कों से भी मिलते हैं, मुलाजमीन की ज़रूरत होती है मुलाजमीन से भी मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई यहाँ पर 1 to 1 कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसकी वजह से कि कोई हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं। देखिए, मैं खुद एक यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हूँ, बराबर मुस्तकिल हम आ रहे हैं, लोगों से बातचीत हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। और वक्त आएगा तो वाइस चांसलर भी आएंगे और दूसरे लोग भी आएंगे, मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। अपने लोग हैं, कोई गैर नहीं है। वो एक अलग बात है, उनकी अपनी इस वक्त पर एक समस्या है और उस समस्या का इस वक्त पर फ़िलहाल हम कोई समाधान नहीं बता पा रहे हैं। हो सकता है इस वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि शायद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ों को नहीं सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी सोचेगा क्योंकि ये भी यूनिवर्सिटी के एक इंटीग्रल पार्ट हैं और यूनिवर्सिटी सिस्टम के एक बहुत अहम जो है वो हिस्सा है। मैं नहीं समझता हूँ कि इनको कोई इग्नोर कर सकता है। हमारे बीच में थे प्रोक्टर साहब और काफ़ी भारी मन से इन्होंने अपने सहयोगियों, साथियों, कुलीगों को समझाने का प्रयास किया है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और अपना प्रदर्शन मर्यादित तरीके से करें तो बेहतर होगा। ये मेरी नहीं, सर की सलाह। बहुत बहुत धन्यवाद।